आपके शहर केकड़ी में अब खुल चुका है राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर, जहां मिलेगी आपको आपकी हर समस्या का इलाज। जोड़ों का दर्द, कोहनी में दर्द, साइटिका, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, चेहरे का लकवा, एडी में दर्द, नसों व मांसपेशियों में कमजोरी इत्यादि समस्या का किया जा रहा है सफल इलाज। जी, हमारा पता है पीर बाबा के आगे वाली गली, मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर में स्थित कच्ची बस्तियों में शामिल क्षेत्रों को नगर पालिका द्वारा हटाने को लेकर की जा रही प्रक्रिया से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कच्ची बस्तियों में शामिल क्षेत्रों को नहीं हटाने की मांग की है तथा अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस पार्षद आसिफ हुसैन व जितेंद्र बोहित के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को बताया कि नगर पालिका केकड़ी द्वारा समाचार पत्र में दिनांक 9 फरवरी को आपत्ति आमंत्रण सूचना निकाली गई थी, जिसमें बताया कि स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव के पत्रांक की पालना में प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत केकड़ी की 8 कच्ची बस्तियों को अनाधिसूचित किया जाना है, जिनमें भट्टा कॉलोनी, गुजरवाड़ा, सासी बस्ती, हरिजन बस्ती, सूरजपोल गेट, रामबाड़ी, भेरू गेट, माली मोहल्ला शामिल है। ज्ञापन में पार्षदों ने बताया कि इन अधिकतर क्षेत्रों में मजदूरी करने वाले लोग निवास करते हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। अगर नगर पालिका द्वारा इन क्षेत्रों को कच्ची बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता है तो केंद्र व राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा यहाँ रहने वाले गरीब तबके के लोगों को नहीं मिल पाएगा। ज्ञापन में पार्षदों ने इन क्षेत्रों में अधिकतर मकान कच्चे हैं तथा कई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन यापन करने की जानकारी भी दी है। पार्षदों ने बताया कि उन्होंने इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हुए कांग्रेस पार्षदों ने क्षेत्रों को कच्ची बस्ती से अनाधिसूचित नहीं करने की मांग की है। आज हमने ज्ञापन दिया एसडीओ साहब को। एक आपत्ति है, तो कोई आपत्ति आमंत्रण सूचना निकली थी अखबार के अंदर। तो कच्ची बस्तियां हैं केकड़ी की, करीब 8 बस्तियां हैं। कच्ची बस्ती है जिसमें भट्टा कॉलोनी भी है, माली मोहल्ला भी है, हरिजन बस्ती भी है, सूरजपोल गेट है, रामबाड़ी है, बेरू गेट है, काजीपुरा है, कंजर बस्ती है। तो यहाँ जो ये कच्ची बस्तियां हैं इनको अनाधिसूचित करके मतलब अलग वो कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, कुल मिला के इनको कच्ची बस्ती से अलग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने आपत्ति दर्ज कराई कि इनको कच्ची बस्ती से निकाला नहीं जाए, क्योंकि यहाँ गरीब लोग रहते हैं। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो गरीब अवस्था में जी रहे हैं, कर रहे हैं। इसलिए और हम ये चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो भी कच्ची बस्ती के लिए लाभ मिलते हैं या उनको लोन वगैरह जिस तरह की जो भी होता है, तो उस हिसाब से मेरा ये निवेदन है कि भाई उनसे ये वंचित नहीं हो कच्ची बस्ती के लोग। और इसके लिए हमने ज्ञापन देके एसडीओ साहब को अवगत कराया है कि इन बस्तियों को कच्ची बस्ती से निकाला नहीं जाए। नगरपालिका में ईओ साहब से भी हमने कल निवेदन किया था इस मसले के अंदर लेके कि भाई ये कच्ची बस्तियाँ हैं, इन लोगों को, बेचारे गरीब लोग हैं, इन लोगों को इन जो भी लाभ मिलते हैं कच्ची बस्ती से उनसे वंचित नहीं किया जाए। पर नगरपालिका साहब जो ईओ साहब हैं वो इस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने खुद ने निकाला है ये इस चीज़ को। तो हमारा निवेदन ये है कि ईओ साहब इस चीज़ पे गौर करें और गरीब बेचारे जो भी गरीब लोग हैं उनको इस लाभ से वंचित नहीं करें। यही हमारा जी बताया ज्ञापन को लेकर क्या था? आज पार्षदों की ओर से उपखंड अधिकारी जी को कच्ची बस्तियों के अनाधिसूचित किए जाने के संदर्भ में ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई कि जो शहर की 8 कच्ची बस्तियां हैं, ऐसे में 8 ही कच्ची बस्तियों में मजदूर श्रेणी के नागरिक निवास करते हैं। तो राज्य की और केंद्र की सरकारों से जो भी जिस प्रकार की योजनाएं उनसे लाभान्वित होते हैं, ऐसे में अंदेशा बना हुआ है कि इन परिवारों को कहीं इन लाभ से वंचित ना होना पड़े, इसलिए ये ज्ञापन दिया गया है। और हमारी मांग है कि अगर सरकार की ओर से कोई गाइडलाइन नहीं हो तो यहाँ शहर की कच्ची बस्तियों के मापदंड के अनुसार उपखंड अधिकारी जी को निवेदन किया गया है कि आप एक कोई प्रस्ताव भिजवाएं जिसमें कच्ची बस्तियां रहें और कच्ची बस्तियों में जिस प्रकार के विकास के काम सरकार की योजनाओं के तहत होते हैं, जैसे सड़क, नाली, विद्यालय आदि, सामुदायिक भवन, इस तरह की योजनाओं से कच्ची बस्ती के नागरिकों को लाभ मिले, जिससे सरकार के पास ज्ञापन भिजवाने का या इस तरह का बोर्ड में प्रस्ताव लेकर ज्ञापन भिजवाया जाए। यही मांग हमने सभी समस्त पार्षदों ने और शहरवासियों ने मांग की है।
विजयवर्गीय समाज के तत्वाधान में राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक आधाराचार्य स्वामी रामचरण महाराज का 302वां प्राकट्य दिवस मंगलवार को हर्षोल्लासपूर्वक व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो लोढ़ा चौक, विजयवर्गीय मोहल्ला, बड़ गणेश जी मंदिर, खाईगढ़ मोहल्ला होते हुए पुनः बड़ गणेश मंदिर, माणक चौक, सूरजपोल गेट होते हुए अंत में रामद्वारा पहुंची। शोभा यात्रा में विजयवर्गीय समाज के महिला, पुरुष, युवा, बच्चे उत्साह के साथ भजन गाते हुए रामचरण महाराज की जयकारे लगाते हुए शामिल हुए तथा जगह जगह पर समाज के लोगों द्वारा रामचरण जी महाराज की तस्वीर के समक्ष अपने अपने घरों के बाहर आरती करते दिखे तथा जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था भी की गई। शोभा यात्रा में सुसज्जित वाहन पर रामचरण जी महाराज की तस्वीर सबसे आगे थी। शोभा यात्रा में नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू भी शामिल हुए, जिनका समाज के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया गया। राम स्नेही संप्रदाय का ग्रंथ अनुभवी वाणी को श्रद्धालु अपने सिर पर धारण कर भजन गाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा के अंत में रामद्वारा पहुंची, जहां धर्मसभा में परिवर्तित हुई। इस अवसर पर सर्वप्रथम विजयवर्गीय समाज द्वारा रामद्वारा के स्थानीय संत बख्शीराम महाराज का शोल समाज का दुपट्टा धारण करवाकर अभिनंदन किया गया। तत्पश्चात संत बख्शीराम जी ने स्वामी रामचरण जी के जीवन दर्शन के बारे में और उनके अनवरत राम नाम के सुमिरन व उनकी तप साधना से कई चमत्कार हुए, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण राम द्वारा पर के समीप खारा कुआं का खारा और बदबूदार पानी स्वच्छ व मीठे जल में परिवर्तित हो गया तथा मान्यता है कि उसके उपयोग करने से शरीर की कई बीमारियां नष्ट हो जाती है। ऐसी जानकारियां धर्मसभा में दी। इस अवसर पर विजयवर्गीय समाज के अध्यक्ष राम नरेश विजय, समाज के वरिष्ठ रामवेश्वर परवा, हरिशंकर पाटोदिया, आसाराम मुनिया, रामबाबू सागरिया, राजेश सेठानी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अंत में रामचरण महाराज की आरती की गई तथा प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामबाबू सागरिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर समाज के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय, हरिशंकर पाटोदिया, आसाराम मुनिया, रमेश सागरिया, काशीराम विजय, सर्वेश विजय, लोकेश शास्त्री, राम नरेश बोरा, राम रतन पाटोदिया, ओम प्रकाश कुमार, राजेंद्र पाटोदिया, सूर्य प्रकाश चौधरी, सीताराम विजय, राधेश्याम चौधरी, लक्ष्मीचंद विजय, मोतीलाल परवा, महावीर विजय, मुकेश विजय, निहालचंद पाटोदिया, राहुल पुरुषोत्तम पाटोदिया, कमल बोरा, अशोक कुमार, रोहित चौधरी, श्याम सुंदर विजय, राम बाबू, राजेश रामोतार विजय, राजेंद्र विजय, दीपक, महिला संयोजक किरण सागरिया, रक्षा पाटोदिया, रिंकू विजय, इंदिरा विजय, रेणु, राधा, शशि, अभिलाषा, ममता, वंदना, गुंजन आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम दयालपुरा के युवाओं द्वारा वैलेंटाइन डे को प्रेम दिवस के रूप में न मनाकर शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गांव के युवाओं ने कहा कि देश के सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान का बलिदान करने के लिए में भी निसंकोच रहते हैं। ऐसे वीर शहीदों की शहादत अमिट है, जिन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। इस दौरान युवाओं ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और युवाओं द्वारा भारत माँ के जयकारे लगाए गए। कार्यक्रम में दुर्गालाल नायक, धीरज सिंह, धर्मराज नायक, भरत सिंह गौड़, राजूलाल नायक, सुमित स्वामी, सतपाल नायक, शेर सिंह, भागचंद गौड़, दीप सिंह आदि युवाओं ने जोश के साथ कार्यक्रम में भाग लिया और मातृभूमि की सेवा की शपथ ली। रीट परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान द्वारा मंगलवार को विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों कार्यकर्ता सुबह जयपुर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने हरी झंडी दिखाकर कार्यकर्ताओं को जयपुर के लिए प्रस्थान के लिए रवाना किया। जयपुर में कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा के साथ विधानसभा की तरफ कूच किया। रास्ते में दर्जनों बैरिकेड्स व हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात था, जहां कई बैरिकेड्स को पार करते हुए प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया व नेता गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी गिरफ्तारियां दी। इस मौके पर केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी,
मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महेश शर्मा, सत्यनारायण गुजर, राजवीर भिचर, उद्योग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अनिल मित्तल, खेलकूद प्रकोष्ठ के जिला संयोजक वीरभद्र सिंह बघेरा, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमावत, युवा मोर्चा केकड़ी संयोजक राजेंद्र चौधरी, जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, महामंत्री कमल साकला व अर्जुन सिंह सक्तावत, गिरधर सिंह छाबड़िया, शैक्षिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक रोहित जांगिड़, एससी मोर्चा जिला महामंत्री धनराज नायक, अध्यक्ष महेश नायक, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष श्रीराम आचार्य, महामंत्री अमन सोनी, कोषाध्यक्ष लोकेश साहू, किसान मोर्चा उपाध्यक्ष विनोद गोठरवाल, राजेश्वर व्यास, श्याम सुंदर शास्त्री, अरविंद कुमावत, पोखरलाल जाट, चंद्रवीर सिंह, गोवर्धन जाट, दीपक मीणा, इंद्र नारायण गुजर, यश राज सिंह गुजरा, गुमान सिंह गुजर, नासिर मंसूरी, बजरंग मेघवंशी, काड़ू चौधरी, पवन कुमार साहू, विष्णु प्रताप गोस्वामी, भानु प्रताप सिंह राठौड़, भरत राम, सुरेंद्राचार्य, गोविंद भाट, धर्मेंद्र कटीक, राजेंद्र मेघवंशी, शंकर सिंह चौहान, बद्रीलाल माली सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अनुशंसा पर प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह ने केकड़ी निवासी राजकुमार जाट को किसान महापंचायत का तहसील इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। राजकुमार जाट को किसान महापंचायत का तहसील इकाई अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने किसान हितों में कार्य करने तथा संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए निर्देशित किया। राजकुमार जाट के तहसील अध्यक्ष बनने पर स्थानीय क्षेत्रवासियों ने खुशी का इजहार किया है तथा नव मनोनीत अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में श्री विश्वकर्मा जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर संस्थान के प्राचार्य द्वारा भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर फूलमाला और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य ने कहा कि आज पूरे भारत में विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है और विश्वकर्मा जी एक तकनीकी के देवता है जो अपना औद्योगिक संस्थान भी एक तकनीक का कार्य पर स्थित है। इस मौके पर शिक्षक आलोक पारिक, नरेंद्र कुमार वर्मा, मन्ना लाल कुमावत, रवि कुमार, विकास यादव, कन्हैया लाल मीणा, अजय मेघवंशी, महेंद्र मेरी सैनी, ज्योति साहू, सावण लाल गुजर, खुशीराम चौधरी, अंकित चौधरी, कानाराम गुजर, हर्षित सोनी, हरी सिंह यादव, सुनील सेन, सुभाष यादव आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम एकल सिंगा में मंगलवार शाम को एक माइंस में पैर फिसलने से गहरी खाई में गिरे युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अन्नपूर्णा डोंगरी टोक निवासी 23 वर्षीय वसीम पुत्र हनीफ है जो एकल सिंगा में स्थित सत्यम सुमन माइंस में श्रमिक है। मंगलवार को खाना खाने के बाद युवक फोन पर बात करते करते अचानक ही माइंस के वेस्टेज पत्रों के पास चला गया, जहां पर पैर फिसलने से युवक माइंस के निचले क्षेत्र में जा गिरा। दुर्घटना के बाद मौजूद अन्य श्रमिकों ने घटना की जानकारी केकड़ी सिटी पुलिस को दी। सिटी पुलिस ने युवक के शव को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया तथा मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सूर्यास्त होने के कारण मृतक का पोस्टमार्टम मंगलवार को नहीं किया जा सका। बुधवार को मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मामले को लेकर फिलहाल किसी भी पक्ष ने केकड़ी सिटी थाने में रिपोर्ट नहीं दी है। मुस्लिम समाज के परिवार ने सामाजिक सरोकार का कार्य करते हुए निःशुल्क शव वाहन मुस्लिम समाज के वक्फ बोर्ड कमेटी को सुपुर्द किया है। जानकारी के अनुसार अजमेर रोड निवासी राबिया बेगम जो कि सब्जी बेचने का कार्य करती है, उसने अपने पति और देवर की स्मृति में ये वाहन सर्वधर्म के लोगों के लिए वक्फ कमेटी को सुपुर्द किया। स्वर्गीय हाजी मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अनवर के पुत्र अमजद, फिरोज और सद्दाम ने बताया कि वर्तमान समय में मुस्लिम समाज के नए कब्रिस्तान शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर होने के कारण मैयत को ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही अन्य समाज के लोगों को भी इसकी ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए उन्होंने शव वाहन लाने का फैसला किया और आज वक्फ बोर्ड के सदर संजू मंसूरी की मौजूदगी में कमेटी को ये वाहन सुपुर्द किया गया। बताया जाता है कि ये वाहन शहर के कब्रिस्तान में रहेगा और मुस्लिम समाज के अलावा किसी भी समाज में इसकी ज़रूरत महसूस होने पर निःशुल्क दिया जाएगा। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, पार्षद रमाकांत दादी सहित वक्फ बोर्ड के सदर सज्जू मंसूरी, अब्दुल सलीम गोरी, साबू भाई, हबीब पठान, पालिका के सरवण सदस्य इंसाफ सोरगर, रफ़ीक, कंपाउंडर जाकिर मंसूरी, सलीम मेवाती, रईस अंसारी, अब्दुल हमीद अंसारी, इजहार अहमद सहित समाज के कई लोग मौजूद थे।